सत्संगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या सच में 24 घंटे सदगुरु को याद रखना संभव है या ये सिर्फ एक कल्पना है? सत्संगत जी, एक सच बताइए, क्या आप 5 मिनट तक भी अपना ध्यान भटके एक ही चीज पर टिक सकते हैं? मुश्किल है ना? तो फिर 24 घंटे सतगुरु की याद में रहना ये कैसे संभव होगा? लेकिन आज हम उसी राज को समझेंगे जो बड़े बड़े संतों ने जिया है और जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। सत्संगत जी, हम सोचते हैं याद मतलब हर समय नाम जपते रहना, लेकिन क्या यही असली याद है? नहीं, सच्ची याद वो है जो जीवन के हर कर्म में झलकती हो। जैसे अगर कोई माँ अपने बच्चे को याद करती है तो क्या वो हर पल उसका नाम लेती है? नहीं, लेकिन उसका हर काम उस बच्चे से जुड़ा होता है। इसी तरह सतगुरु की याद भी एक भावना है जो हर पल साथ रहती है। अब सवाल आता है, हम भूल क्यों जाते हैं? सुबह सत्संग में बैठे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकले गुस्सा, टेंशन, दुनिया के झमेले सब वापस आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी याद परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन संत क्या कहते हैं? याद को हालात से ऊपर उठाओ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 24 घंटे निरंकार के जुड़ाव में कैसे रहें? सत्संगत जी, हर काम को सेवा समझो। खाना बना रहे हो, सेवा। पढ़ाई कर रहे हो, सेवा। घर का काम, सेवा। जब हर काम में सतगुरु दिखेगा तो याद अपने आप बनी रहेगी। सत्संगत जी, हर पल में प्रेजेंस फील करो। सोचो, आपको कोई देख रहा है हर समय, तो क्या आप गलत कर पाओगे? नहीं। जब ये एहसास आ जाए कि सतगुरु हर पल साथ है तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। एक लड़का था, उसे मोबाइल की इतनी आदत थी, 5 मिनट बिना फोन के नहीं रह सकता था। सुबह उठते ही फोन, सोते समय फोन। अब सोचिए, क्या उसे कोई याद दिलाता था? नहीं, क्योंकि उसका मन खुद जुड़ा हुआ था। अगर यही जुड़ाव सतगुरु से हो जाए तो 24 घंटे याद अपने आप हो जाएगी। सत्संगत जी, आदत धीरे धीरे बनती है। सत्संगत जी, पहले आप छोटी शुरुआत करें, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर ट्रिगर बनाएं, जैसे पानी पिए तो याद करें, फोन उठाएं तो याद करें, बाहर जाए तो याद करें। इससे माइंड ट्रेंड रहता है। सत्संगत जी, ग्रेटिट्यूड से जोड़ें। हर छोटी चीज के लिए शुक्र है कहें, यही सबसे पावरफुल तरीका है। अब प्रश्न आता है, असली बदलाव कहाँ होता है? सत्संगत जी, जब इंसान 24 घंटे याद में रहने लगता है तो क्या बदलता है? दुनिया नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। गुस्सा कम, शांति ज्यादा, रिएक्शन कम, समझ ज्यादा, यही असली बदलाव है। सत्संगत जी, तो अब सवाल ये नहीं कि 24 घंटे याद संभव है या नहीं, क्या मैं इसे शुरू करने को तैयार हूँ? सत्संगत जी, सतगुरु को याद करना कोई काम नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है। सत्संगत जी, अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वीडियो को पॉज करें और सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने ध्यान को सिर्फ एक चीज पर लगाएं। क्या हुआ? मन इधर उधर भाग गया है ना? तो सोचिए, जो मन 10 सेकंड नहीं रुकता उसे 24 घंटे कैसे जोड़ा जाए? यही असली खेल है, यही असली खेल है। सत्संगत जी, हमारा माइंड बहुत फनी है, इसी तो मैं कहता हूँ मंकी मोड। एक पल यहाँ, दूसरा पल वहाँ। सत्संगत जी, एक मजेदार कहानी है कि एक आदमी मंदिर गया, बैठकर ध्यान करने लगा। 2 मिनट बाद, आज खाने में क्या बनेगा? फिर सोचा, कल का काम बाकी है। फिर उसके मन में आया, फोन चेक कर लूं क्या? और 5 मिनट में ध्यान खत्म। यही है हमारा माइंड। सत्संगत जी, तो सॉल्यूशन क्या है? मन को रोकना नहीं, उसे सही दिशा देना है। अगर आप किसी चीज को बोरिंग बना दोगे तो माइंड भागेगा ही। इसीलिए सतगुरु की याद को एंजॉय करना सीखें। एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है, लेकिन वो रोता नहीं, वो मुस्कुराता है। उसी तरह अगर याद में प्यार होगा तो एफर्ट नहीं लगेगा। सत्संगत जी, एक लड़का था, वो हर समय व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहता था, लास्ट सीन, ऑलवेज एक्टिव, लेकिन सत्संग में 2 मिनट में बोर। एक दिन किसी ने पूछा, तू फोन पर इतना एक्टिव कैसे रहता है? उसने कहा, वहाँ मेरे अपने लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है। सत्संगत जी, बस यही पॉइंट है, जहाँ दिल लगता है वहाँ याद अपने आप रहती है। अगर दिल सतगुरु में लग जाए तो याद खुद ब खुद कंटिन्यूअस हो जाता है। सत्संगत जी, मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, टेंशन है, डर है। उस समय अगर आप सोचो, मैं अकेला नहीं हूँ, सतगुरु मेरे साथ है, तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यही है प्रैक्टिकल याद। एक लड़की थी, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो हर समय परेशान रहती थी। फिर किसी ने उसे एक सिंपल बात बताई, हर सिचुएशन में ये सोचो कि सतगुरु साथ है। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसकी सोच बदली। प्रॉब्लम्स वहीं रही, लेकिन स्ट्रेस खत्म हो गया क्योंकि उसे सहारा मिल गया था। सत्संगत जी, जब कोई चीज बार बार करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, फिर एफर्ट नहीं लगता। जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, उसी तरह सतगुरु की याद भी ऑटो मोड में आ सकती है।
सत्संग जी 24 घंटे याद करने के कुछ हैक्स हैं, तो चलिए हम उस हैक्स को जानते हैं। तो पहला टेक्निक है पास्ट टेक्निक। सत्संग जी दिन में 4-5 बार रुक कर सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचें, मैं अकेला नहीं हूँ। दूसरा है स्माइल रिमाइंडर। सत्संग जी जब भी बिना किसी वजह मुस्कुराओ, समझ जाओ कनेक्शन बना हुआ है। बिफोर स्लीप ट्रिक। सत्संग जी सोने से पहले 1 मिनट के लिए पूरे दिन को याद करके कहो, जो भी हुआ तेरी रजा में हुआ। तो सत्संग जी अब समझ आ गया होगा, 24 घंटे याद रखना इम्पॉसिबल नहीं है, बस तरीका बदलना है। जब याद मजबूरी नहीं मोहब्बत बन जाती है, तब वो हर पल साथ रहती है। सत्संग जी फिर से आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर कोई इंसान आपको हर पल देख रहा हो, आपके हर विचार को जान रहा हो, तो क्या आपकी सोच वैसी ही रहेगी जैसी अभी है? नहीं। तो फिर सोचिए, जब ये एहसास आ जाए कि सतगुरु हर पल साथ है, तो जिंदगी कैसे नहीं बदल सकती है। सत्संग जी चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आपका इनविजिबल फ्रेंड है जो आपको दिखाई नहीं देता, वो हर समय आपके साथ है। आप उससे बात कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो। सत्संग जी एक छोटा बच्चा था, वो अकेले खेलता था, लेकिन उसे कभी अकेलापन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो इमेजिन करता था कि कोई उसके साथ है। यही कॉन्सेप्ट अगर सच में समझ आ जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। सत्संग जी एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक लड़का एग्जाम देने गया, पेपर थोड़ा टफ था, उसने ऊपर देखा और बोला भगवान कुछ हेल्प कर दो। फिर तुरंत नीचे देखा, चलो जो आता है वही लिखते हैं। सत्संग जी अब यहाँ फनी क्या है, जरूरत पड़ते ही याद आ गई। लेकिन असली बात क्या है, अगर वही जुड़ाव पहले से होता तो डर ही नहीं लगता। सत्संग जी क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम कोई गाना सुनते हैं तो वो दिमाग में बार बार चलता रहता है, इवन बिना सुने भी। इसे कहते हैं बैकग्राउंड प्ले। अगर सतगुरु की याद भी बैकग्राउंड में चलने लगे तो क्या होगा? आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन अंदर कनेक्शन बना रहेगा। यही है 24 घंटे याद रखने का असली सीक्रेट। एक आदमी रोज बस से ऑफिस जाता था, भीड़, शोर, धक्का मुक्की, लेकिन वो हमेशा शांत रहता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतना काम कैसे रहते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला नहीं हूँ। उसके लिए बस भी सत्संग बन गई थी। फर्क बाहर नहीं था, अंदर के जुड़ाव में था। सत्संग जी सबसे मुश्किल समय कब होता है? जब कोई इंसल्ट कर दे, जब गुस्सा आ जाए, जब चीजें गलत हो जाए। यही असली टेस्ट है। एक एग्जाम्पल, कोई आपको कुछ गलत बोल देता है, पहली रिएक्शन गुस्सा, लेकिन अगर उसी समय याद आ जाए कि सतगुरु देख रहा है तो रिएक्शन बदल जाएगी। लेकिन यहाँ एक डीप मिरर वाला ट्रिक है, एक सिंपल सा ट्रिक। जब भी आप मिरर में देखो, अपने आप से पूछो, आज मैं किसके साथ चल रहा हूँ? सत्संग जी यह शुरुआत में आपको थोड़ा सा फनी और वेस्ट तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड ट्रेन हो जाएगा। अकेले और जुड़ा हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सत्संग जी 2 लोग हैं, एक सोचता है मैं अकेला हूँ, दूसरा सोचता है सतगुरु मेरे साथ है। सिचुएशन तो सेम है, लेकिन पहला डरता है और दूसरा कॉन्फिडेंट रहता है। यही है कनेक्शन का पावर। जब इंसान 24 घंटे जुड़ने लगता है तो उसके थॉट्स प्योर हो जाते हैं, एक्शन सॉफ्ट हो जाते हैं, बोल स्वीट हो जाते हैं। इंसान बाहर से नहीं अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब ये कोई थ्योरी नहीं रही, ये एक प्रैक्टिस बन गई। आज खुद से एक वादा करो, मैं अकेला नहीं हूँ। जिस दिन ये एहसास कांस्टेंट हो गया कि सतगुरु मेरे साथ है, उस दिन जिंदगी में डर खत्म हो जाएगा। सत्संग जी अगर ये विचार दिल तक पहुँचा हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं अब कभी अकेला नहीं हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।